दंत मंजन हो रहा है, कोलगेट कर रहे हैं। बहुत डरावनी थी। एक बार तो ये टॉयलेट के लिए गए थे तो कोई इतना बड़ा जानवर निकल के गया था, एकदम से हम लोग घबरा गए थे, बहुत डर गए थे हम लोग। और जानवर भी कुछ छोटा नहीं था, बड़ा सा ही था, उसने झाड़ियों में से तेजी से भागा वो। ये देखिए ऐसी मछलियाँ थी यहाँ पर, और उस टाइप की भी मछलियाँ हैं जो आपने मेरी पहली कैंपिंग की वीडियो में देखा होगा। कितनी छोटी छोटी मछलियाँ देखो, कितनी सारी, वो देखो। और वो देखिए वो मछलियाँ कितनी सारी है ऊपर, ये देखिए ये मछलियाँ हैं, बच्चे हैं ये उनके। ये क्या ऑक्सीजन लेने के लिए बीच बीच में ऊपर आते हैं। अब ये देखिए ये मछली कितनी तिरछी हो गई है ना, ऐसे लग रहा है जैसे मर गई हो, लेकिन मरी नहीं है, जिंदा है। बहुत ताकत लगानी पड़ रही है, देखना। तो गाइज अभी है ना हम लोगों की देखिए ये चपाती बन चुकी है, 3 ये 2 चपाती बन गई और बाकी की बन रही है। हेलो गाइस, ये हमारा खाना है, हम लोग खाना खाते हैं, पीछे हमारे भैंसे हैं है ना, और हम लोग खाना खा रहे हैं। आप भी आइए हमारे साथ में खाना खा लीजिए। ये देखिए गाइस, यहाँ ये मोर नाच करता हुआ, लेकिन इसके अभी पंख है ना बहुत छोटे हैं तो इस वजह से इतने दिख नहीं रहे, लेकिन ये नाच कर रहा है। ये देखिए गाइस, बहुत ही भयंकर वाला जंगल है। हेलो गाइस, मुझे है ना वहाँ पे उस जगह कुछ हलचल दिखी है किसी जानवर की रात को, और पता नहीं किस चीज़ की है और कौन सा जानवर है, मतलब ये पूरा जंगल एरिया है। आई तो वहाँ से, इस एरिया में से आई आवाज़। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज की सुबह बहुत ही अच्छी है। रात तो बहुत उमस भरी थी, लेकिन सुबह हल्की हल्की ठंडक है यहाँ पर। और ये देखो कितनी ओस जमी हुई है। यहाँ बहुत ओस जमी हुई है। रात को तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतनी गर्मी थी कि पसीने छूटने लग गए थे एक बार तो। और ये देखिए ये गाड़ी है कितनी गंदी हो रही है, देख लीजिए, है ना गाइस। ये सुबह सुबह ये आप देख रहे होंगे। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह की अगर सुबह होती है, और प्रकृति की जो खुशबू होती है ना बहुत ही अच्छी लगती है। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। तो गाइस अब हम लोग सुबह उठ चुके हैं और जल्दी जल्दी अपना काम करते हैं फटाफट से। अब देखेंगे हमें क्या क्या करना है, क्योंकि अब जंगल में है तो उसी हिसाब से हमें फटाफट से तैयार भी होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ धूप भी बहुत जल्दी आती है। सॉरी गाइस, यहाँ क्या है कि एक्चुअल में धूप भी बड़ी जल्दी आती है। यहाँ पेड़ भी नहीं है आसपास में जो हम छाँव के अंदर अपना टाइम स्पेयर कर सकें, है ना गाइस। देखो गाइस, दंत मंजन हो रहा है, कोलगेट कर रहे हैं।
रात बहुत डरावनी थी। एक बार तो ये टॉयलेट के लिए गए थे तो कोई इतना बड़ा जानवर निकल के गया था, एकदम से हम लोग घबरा गए थे, बहुत डर गए थे हम लोग। और जानवर भी कुछ छोटा नहीं था, बड़ा सा ही था। उसने झाड़ियों में से तेज़ी से भागा वो। मगर हम लोग मोबाइल वगैरह कुछ लेके निकले नहीं थे रात के टाइम, ऐसे ही निकले थे, नहीं तो उसको वीडियो में कैद कर लेते, वीडियो बना लेते उसकी। और मैं तो बहुत घबरा गई थी। मैंने कहा बाप रे, अच्छा वो अकेले टॉयलेट नहीं गई है, मैं साथ साथ में थी। हेलो गाइस, तो ये आज सुबह का नज़ारा है और सुबह का नज़ारा मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल अभी तैयार हो चुका हूँ। 8 बज चुके हैं, शायद आपको अगर दिख रहा होगा, है ना, 8 बज रहे हैं। और इसको भी हमने नहला दिया है, ये भी नहा करके एकदम तैयार है। देखो क्या अच्छा वातावरण है, नेचर ब्यूटी, और इसकी भी ब्यूटी है ना, पीछे मस्त लग रही है। तो आओ इन्हें भी घुमाते हैं अंदर सरोवर के पास में। ध्यान से आना ना। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए कितना गजब का वातावरण हो रहा है यहाँ का। यहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली है, तो इसी वजह से क्या है, यहाँ डर सा बना रहता है सांप का। जलमुर्गी उड़ के गई है अभी अभी। देखो इधर भी कोई जानवर हो सकता है, ध्यान से, सांप है ना, लेकिन सीधे सीधे आ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मछलियाँ थी, सब नीचे चली गई। ये रही गाइस, ये देखिए कितनी मछलियाँ हैं, मछलियाँ हैं बहुत सारी, मुझे देख के चली गई। यहाँ की मछलियाँ डरती है गाइस, इसलिए डरती है कि उनको पता है यहाँ लोग है ना, इनका शिकार खाने के लिए करते हैं, इनको खिलाने के लिए नहीं करते। बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ थी, शायद क्या पता कि आपके इसमें आई कि नहीं आई, मुझे अंदाज़ा नहीं है। वो हमारी कार खड़ी है उधर, शायद आपको दिख जाए। और ये मौसम है सुहाना सुहाना। ये देखिए गाइस, वो एक मछली, इसको पकड़ना, करना मत कुछ भी, वीडियो में दिखाता हूँ मैं। ये देखिए गाइस, ऐसी मछलियाँ थी यहाँ पर। ये देखिए गाइस, ऐसी मछलियाँ थी यहाँ पर। और उस टाइप की भी मछलियाँ हैं जो आपने मेरी पहली कैंपिंग की वीडियो में देखा होगा। कितनी छोटी छोटी मछलियाँ देखो, कितनी सारी, वो देखो। और वो देखिए वो मछलियाँ कितनी सारी है ऊपर, ये देखिए ये मछलियाँ हैं, बच्चे हैं ये उनके। ये क्या ऑक्सीजन लेने के लिए बीच बीच में ऊपर आते हैं। अब ये देखिए ये मछली कितनी तिरछी हो गई है ना, ऐसे लग रहा है जैसे मर गई हो, लेकिन मरी नहीं है, जिंदा है। अगर मैं कुछ करूँगा ना तो ये बग जाएगी, पत्थर वत्थर कुछ फेंकूँ। ये देखो, देखो सांस ले रही है, देखो, है ना। और एक मछली देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, मरी हुई है, वो ये रही, ये देखिए गाइस,
गोल्डन फिश है, सिल्वर फिश। ये सिल्वर फिश थी जो दिखाया है, ये पता नहीं कौन सी फिश थी। मैं तो क्या है खाता नहीं हूँ, तो मुझे तो पता नहीं है वैरायटी का। लेकिन यहाँ बहुत सी मछलियाँ हैं, आप देख रहे होंगे। ये देखो गाइस, बहुत सी मछलियाँ हैं। लेकिन ये यहाँ क्यों आई है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। ये यहाँ आकर के ऐसे क्यों हो गई? क्या ये अपना जीवन त्यागना चाह रही है, क्या है? गोविंद, इसको भी दिखाओ सरोवर। देखो सरोवर, देखो ये गोविंद सरोवर देख रहा है। ये भी हमारे साथ में कैंपिंग कर रहा है, तो इस कैंपिंग का नाम मैं रखूँगा लड्डू गोपाल के साथ में कैंपिंग, है ना गाइस? कैसा लगेगा आपको? और कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। यहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं, बहुत सारी। ये देखिए, यहाँ से लेकर और वो छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे हैं, जो कि ऑक्सीजन लेने के लिए बीच बीच में मछलियों को ऊपर आना पड़ता है। ये तो खैर मैंने भी बचपन में भी पढ़ा है। ये देखो चली, सीधी हो गई। ये सीधी हो गई गाइस। तो इस तरह से क्या है कि ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। और आगे मत जाना, नहीं तो धंसती है मिट्टी। हेलो गाइस, मैं अभी बैठा हुआ हूँ और ये चेयर भी मैंने रख रखी है पास में। अभी बैठने की इच्छा नहीं कर रही, नीचे बैठने की इच्छा हो रही है। तो अभी यहाँ बैठे हुए हैं, धूप है नहीं। और अभी का जो टाइम है 8:23 हो रहे हैं। और उधर जो सामने है 2 बंदे, वो मछली पकड़ रहे हैं। अब वो ज़्यादा दूर है तो वो दिख नहीं पा रहे हैं हमें, मतलब कि कैमरे से भी जूम कर रहे हैं तो फट रहा है। अभी क्या है, गोविंद को तो हमने नहला ही दिया था, तो अभी गोविंद को नमकीन का भोग लगाया है। और अभी चपाती और सब्जी अब बनेगी। तो पहले हम लोग क्या है कि थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि गाड़ी में सामान इतना था कि सामान को जमाते हुए 6:30 बजे से हम सामान जमाने में लग रहे हैं। अब जाकर के 8 बजे हम लोग फ्री हुए थे जमाते कार में, और एडजस्ट कर लिया है। अब हम लोग क्या है कि फिर थक गए थे, तो हमने देखा एक बार सरोवर के पास जाकर आ जाते हैं। फिर सरोवर के पास में जाने के बाद में फिर हम लोग यहाँ रिलैक्स होने के लिए बैठ गए। अब वाइफ ने कहा कि थोड़ी देर में नमकीन की सब्ज़ी बना दें, क्योंकि नमकीन लेकर आए थे सब्ज़ी बनाने के लिए। और तो नमकीन टमाटर की सब्ज़ी बन जाएगी और चपाती बना देगी। तो इस तरह से हम लोगों का आज का दिन का शुभारंभ हो जाएगा। चाय इस वजह से नहीं पी है क्योंकि, और कॉफ़ी भी नहीं बनाई क्योंकि हमारे पास में दूध भी नहीं था तो चीनी भी नहीं थी। तो हम लोग क्या है कि अभी यहाँ से खाना वाना बना करके खा करके फिर हम लोग निकलेंगे, क्योंकि हमें पंखा लेकर आना है। पूरी रात हम लोगों ने पसीने के अंदर गर्मी में गुजारी है, तो बहुत मुश्किल हुई है और बार बार जगे हुए थे। और रात को क्या है कि जब मैं टॉयलेट करने के लिए बाहर गया ना, तो मैं कैमरा लेके नहीं गया था। अब जैसे मैं बाहर गया टॉयलेट कर रहा था, तो पास में से एक जानवर भगा बहुत तेज़ी से। तो मैं वाइफ क्या है कि टॉर्च जला करके खड़ी हुई थी सामने कि इधर कोई अगर जानवर होगा तो आप देख लेना। तो जानवर क्या है इतनी तेज़ी से भगा कि मैं भी डर गया था और मैं फटाफट भग कर के आ गया। तो अब या तो बच गए या फिर हो सकता है वो जानवर भी डर गया हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अभी क्या है कि रात को हम लोगों ने जो मैगी खाई थी, थोड़ी बहुत मैगी बच गई थी, तो हमने देखा कि पक्षी वगैरह आते हैं यहाँ दिन में, तो पक्षियों के हम लोग डाल देंगे। तो यहाँ डाली थी थोड़ी बहुत मैगी, इतनी सी बच गई थी। अब डाल तो दी, लेकिन हमने देखा ना सुबह तो वो ख़त्म। तो इसका मतलब वो जो जानवर था ना, वो मैगी खा रहा था वो, जैसा भी है। लेकिन हम लोगों ने क्या है कि गलत काम किया कि हमने खाना इधर ही डाल दिया, क्योंकि
संभावना ये रहती है कि अगर हमारे आसपास में अगर खाना और जंगली जानवर से खा ले तो दोबारा वो उस खाने की तलाश में ज़रूर आएगा। इसी वजह से क्या है कि अब हम ध्यान रखेंगे, खाने पीने की जगह अगर कोई बच जाती है तो हम संभाल कर रख लेंगे, सुबह उठ के खा लेंगे, लेकिन बाहर नहीं डालना है, यही करेंगे। तो अभी मैं रिलैक्स होने के लिए बैठा हूँ, फिर अभी थोड़ी देर में ये खाने में लग जाएगी, क्योंकि मौसम भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और बारिश का भी मौसम है, तो हम लोग जल्दी फ्री हो जाएँ, क्योंकि अगर धूप भी हो गई तो भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी धूप में भी, क्योंकि हम लोगों के पास में पंखा वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आज मेरी कोशिश ये रहेगी मार्केट जा कर के और एक USB वाला पंखा लेकर के आऊँ। चार्ज तो क्या है कि हम लोग उसको सोलर, इतनी सी पैनल है मेरे पास में 3 वॉट की, तो उस पैनल से मैं चार्ज कर लूँगा जितने भी टाइम में, सॉरी गाइस, जितने भी टाइम में होगा। तो देखते हैं, जैसे भी कोई भी अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करता हूँ। थैंक यू गाइस। हेलो गाइस, आप भी नमकीन खा लीजिए और ये रही नमकीन। मौसम बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। अगर धूप होती ना तो हम लोग यहाँ परेशान हो जाते, लेकिन क्या मौसम अच्छा है ना तो बहुत अच्छा लगा। ये ब्यूटी बहुत अच्छी लगती है, ग्रीनरी जो है बहुत अच्छी लगती है, मज़ा आ गया गाइस। कैंपिंग बहुत अच्छी निकली है, लेकिन बस यही है थोड़ा रात को है ना डर सा लगता है, लेकिन कैंपिंग हो रही है, रियल कैंपिंग हो रही है। अभी हल्की हल्की हवा तो चल रही है, लेकिन क्या है धूप की भी गर्माहट थोड़ी आने लग गई है अब। तो अब क्या है कि सब्जी कटिंग कर रही है वाइफ, तो प्याज और टमाटर काट रही है, ये रहे। तो ये चॉपर लेकर आए थे हम लोग, और चॉपर इस वजह से लेकर आए क्योंकि कटिंग करने में है ना मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था ना, मेरे बहुत ज़्यादा आंसू निकलते हैं और वो आंसू फिर मेरे 1-2 घंटे तक बंद ही नहीं होते गाइस, इसी वजह से। बहुत ताकत लगानी पड़ रही है, देखना। हो गया। डालो, लेकिन मेहनत बहुत बड़ी करनी पड़ रही है इसमें बस। ओहो, टूट गया दिखता है। डालो। तो गाइज इस तरह से हम लोग है ना जो चॉपिंग कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ तो कैसे चॉपिंग हो रहा है। ये रहा, तो ऐसे हम लोग है ना प्याज और टमाटर चॉपिंग कर लेते हैं, फिर सब्जी बनाएंगे। हेलो गाइज, तो अभी है ना ये आटे के कट्टे से आटा निकाल रहे हैं और शाम तक की चपाती बनाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं शाम तक की चपाती बनाने से क्या है, रात को यहाँ अभी मौसम थोड़ा सा ऐसा उटपटांग है कि बरसात कभी भी स्टार्ट हो सकती है। मैंने तो क्या है इस तरह से बांध दिया है, ये देखो, ये देखिए। और ये हमारे गोविंद जी, ये गोविंद जी की कैंपिंग हो रही है। और ये देखिए बहुत है क्या, देख लो। तो अभी आटा लगा लेते हैं और फिर उसके बाद में सीखते हुए मैं आपको बताता हूँ। तो फटाफट से काम करते हैं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है।
तो गाइस अभी खाना बना रहे हैं। आटा हमारा लग चुका है, मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा, और तवा हमारा चढ़ चुका है। तो अभी चपाती बनाते हैं। चपाती बना करके फटाफट से फ्री होते हैं, फिर सब्जी भी बनानी है। ऐसा गाइस मौसम थोड़ा सा क्या है, हवा तो चल रही है, लेकिन हवा के साथ में गर्माश भी आ रही है, क्योंकि सूरज तो अपने हिसाब से निकल चुका है। वो तो किसी के कहने से रुकता नहीं है, वो अपने टाइम से निकल जाता है। ये कारण है गाइस। तो अभी ये देखिए, तो अभी इस तरीके से हमारी अभी चपाती बन जाएगी। देसी घी तो हमारे पास में है नहीं, तो अभी क्या है कि हम लोग ऐसे ही काम करते हैं अभी। ठीक है गाइस, ये देखिए चपाती बन रही है। नया तवा है, तो अभी इसकी थोड़ा सा पानी वानी डाल करके थोड़ा सा इसको वैसे भी किया है। तो गाइस अभी है ना, हम लोगों की देखिए ये चपाती बन चुकी है। 3 ये दो चपाती बन गई और बाकी की बन रही है। नया तवा है तो थोड़ा सा पतला तवा भी है, तो पतला तवा होने के कारण क्या है कि ये रोटी थोड़ी सी हल्की फुल्की लग जाती है। हवा लग रही है, और हवा इतनी तेज़ लग रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, हवा बहुत ज़बरदस्त चल रही है। बूंदाबांदी भी साथ में है, हवा भी साथ में है। मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये मौसम क्या चीज़ है। इस मौसम का पता नहीं लग रहा है, क्या करेगा इस। और अगर आज बारिश आ गई तो हम बारिश में नहा लेंगे। बारिश आएगी तो बारिश में जरूर नहाएंगे। तो गाइस जैसे हमारी ये चपातियाँ बन रही है, ये रही। नहीं तो हम नहाने के लिए स्वच्छ शौचालय कर रहे हैं। ये दुनिया की रीत है। कभी कभी हमें आगे बढ़ना पड़ता है, कुछ मुश्किलें आती ज़रूर है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उन मुश्किलों का अगर हम सामना करते हैं ना, तो वो जो बुरा वक्त होता है वो भी निकल जाता है। और तो इसी वजह से मैं आपको भी कहता हूँ कि हो सकता है मेरी जो वीडियो देख रहा हो वो भी कभी ना कभी बुरे वक्त से गुजर रहा होगा, या फिर कभी बुरे वक्त के अंदर ही होगा। तो एक बार फ़ोन आया, मैं एक बार बात कर लेता हूँ, फिर दोबारा बात करेंगे इस टॉपिक पर। ये देखिए यहाँ जो ग्वाले हैं ना, वो अपनी गाय भैंसे चरा रहे हैं। तो उनकी गाय भैंसे आई हुई है, दूर से आते हैं ग्वाले। यहाँ पे बहुत सारे हैं जो यहाँ जंगल में चराने के लिए लेकर आते हैं। मैंने अभी देखे बहुत सारी गाय और भैंसें थी, तो कुछ गाय तो ये रही, कुछ गाय उधर है उस वाले टापू पे, और भैंसें ये रही। तो इसका नाम मैंने रखा है धापू। धापू, ओ धापू, ये देखो है। तो मैं इस तरीके से इनको बोलते हैं हाँकना, मतलब इनको ले जाना। तो इस तरह से मैं लेके जाता हूँ। हे देखो, देखा। टापू जा, हुर हुर। तो ऐसे लुत्फ उठाते हैं। मौसम आज बहुत अच्छा है, 10:30 बज गए, और यहाँ की जो हरियाली है, जो मौसम है, ये देखो गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त। धूप नहीं है, कहीं भी धूप नहीं है। चलो
मैं तो ये बोलता हूँ कि धूप होनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो आफत हो जाएगी, हम लोग बैठ नहीं पाएंगे, अंदर गर्मी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ है ना तो पेड़ है ना पौधे हैं, कुछ भी नहीं है। और वो वहाँ पे वो लोग वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं अभी भी, ये देखो मैं आपको दिखा दूँगा उस जगह, वो अभी भी मछलियाँ पकड़ रहे हैं। बोलो गाइस, ये देखो ये गाय है उधर, वो 3 गाय उधर है, 2 इधर है, भैंसें हैं बहुत सारी, उधर भी भैंसें हैं बहुत सारी। गाइस हम लोग आए दोबारा से पानी के पास में, और पानी के पास आने का एक कारण ये भी था, वो देखो वो भैंस है ना पानी में कैसे डूबी हुई है, पानी में चल के आ रही है, नहा रही है वो। देखा आपने किस जगह? वो रही उस जगह। और मैं आया हूँ इस कारण से, मछलियों को आटा खिलाने के लिए। तो मछलियों को आटा खिलाते हैं। ये रहा एक, आजा मछली, मछली आजा, मछली आजा। ये मछलियाँ आती नहीं है। तो हमने मछलियों का पूरा ये दाना पानी डाल दिया है। मछली को अगर ज़रूरत पड़ेगी, उनको लगेगा ये खाना है, तो वो आराम से खा लेगी। तो अब हम चलते हैं अपने कैंप पर। हेलो गाइस, तो हमने है ना गोविंद को खाना डाल दिया है, क्योंकि हम लोग प्याज का यूज़ कर रहे हैं ना, इसी वजह से गोविंद को उसकी सब्ज़ी नहीं खिला सकते, तो नमकीन डाल दिया और ये चपाती, और ये उसके लिए पानी हो गया। तो ये अभी खाना खा रहा है जब तक हम अपनी सब्जी बना। तो ये हमने सरसों का तेल डाल दिया है, क्योंकि हम सरसों का तेल यूज़ करेंगे। हम घर पर ही सरसों का तेल यूज करते हैं, तो कैंपिंग में तो क्यों नहीं, क्योंकि खाने के लिए बहुत बढ़िया रहता है। तो अभी ये गर्म हो जाता है, फिर हम जीरा तड़के के लिए यूज करेंगे। बाकी हमारा प्याज है, टमाटर है, मिर्ची है, ये रेडी है। अभी छोंक देते हैं। ये देखिए भैंसे वगैरह सब घंटी बांध करके टन 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 घंटी बजा रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है ये देखिए जीरा डाल दिया है। चलता यूज करो डालने के लिए भी। तो हमारी सब्ज़ी तैयार हो रही है, और हमारा एक ब्लॉग पहले से रखा हुआ है, बहुत पुराना ब्लॉग है, वो भी मुझे डालना है। कल का जो ब्लॉग है वो भी मुझे डालना है, वो भी रेडी करना है, और आज का ब्लॉग तैयार हो रहा है। तो इस तरह से आज हम यहीं रुकेंगे, और दोपहर को हम लोग निकल जाएंगे मार्केट के लिए, क्योंकि हमें पंखा लेना है, और कुछ मतलब ऐसे जो हमें लगता है कि हाँ लेने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ भी लेकर आएंगे। ये घंटी की आवाज़ कैसी लग रही है आपको? गाइस ऐसा है कि मेरे जो पापा है ना, बहुत ही अच्छे और सुपर डुपर मेरे पापा हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं जितनी उनकी बड़ाई करूँ ना उतनी कम है। उन्होंने है ना हमेशा हर किसी का साथ दिया है,
चाहे हम भाई बहन कोई भी हो, हम सबका साथ दिया है, लेकिन मेरे पापा का मेरी फैमिली ने साथ नहीं दिया कभी भी। लेकिन मेरे पापा बहुत मजबूत हैं। उन्होंने आज अपने दम पर जो कुछ भी हासिल किया है ना, आज उन्होंने खुद अपने दम पर हासिल किया है। तो मैं भी है ना उन्हें देख कर के यही सीख लेता हूँ कि मैं भी अपने पापा की तरह मजबूत और जो भी कुछ भी करूँ ना, मैं अपने दम पर करूँ। मेरे लोग बोलते हैं कि मेरे आइडल APJ अब्दुल कलाम है, मेरे आइडल ये है, मेरे आइडल ये है। बिल्कुल है, मैं उनका खुद सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे आइडल मेरे पापा हैं। आज उन्हीं की बदौलत मैं भी आज है ना शायद इन ऊंचाइयों पर पहुँचा हूँ। इतनी तो ऊंचाई है, मतलब इतनी नहीं है, लेकिन इतनी ऊंचाई है कि मैं उन्हें कह सकता हूँ कि पापा मैं आपकी तरह बनने जा रहा हूँ। तो ऐसा है गाइस, मैं है ना मेरे पापा का बहुत सम्मान करता हूँ। मेरी बड़ी बहन भी बहुत ज़्यादा सम्मान करती है मेरे पापा का, वो सबके प्रिय हैं। और भाई भी, मतलब हम लोग सभी सम्मान करते हैं, बहुत अच्छे हैं मेरे पापा। तो आई लव यू पापा। और ये जितने भी लोग हैं ना जो अपने पापा से बहुत लव करते हैं, वो इस कमेंट में आई लव यू ज़रूर लिखे, आई लव यू पापा। क्योंकि है ना माँ होती है वो हमारा लालन पालन, और कई माँ होती है जो उनका पालन ऐसे करती है कि वो अपने को न्यौछावर तक कर देती है। माँ रो देती है, अपना दुख जाहिर कर देती है ना। और पिता होता है ना, वो कभी भी दुख जाहिर नहीं करता है गाइस, वो रोता भी नहीं है। वो ये सोचता है कि मैं अपने बेटे को या बेटी को अपने कंधे पर बिठा करके रखूं और उसे वो दिखाऊं जो मैं भी नहीं देख सकता। ये होता है एक पिता। कमेंट आप ज़रूर करें। हमारी सब्ज़ी बन रही है, ये देखें। तो अभी सब्ज़ी बन जाती है, फिर इसमें नमकीन डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, फिर हिला देंगे, सब्ज़ी बन जाएगी, रेडी हो जाएगी। तो हम लोग भी खाना खाएंगे, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया। 11 कितने बज गए? 11 के आसपास का ना, शायद 11 के आसपास का, 11:30 के आसपास का टाइम हो गया है। और मौसम अभी तक तो ठीक है, बाकी दोपहर को देखते हैं क्या हालत होती है। हेलो गाइस, ये हमारा खाना है, हम लोग खाना खाते हैं। पीछे हमारे भैंसे हैं, है ना, और हम लोग खाना खा रहे हैं। आप भी आइए हमारे साथ में खाना खा लीजिए। चेहरा थोड़ा काला इसलिए लग रहा है क्योंकि आज वो है, क्या बोलते हैं, उमस है बहुत ज़्यादा। आप भी आइए। सब्जी रियल में बहुत अच्छी बनी है। तो अभी हम खाना खाते हैं फटाफट, फिर उसके बाद में मिलते हैं गाइस। चलो गाइस, तो हम लोग अभी दूसरे जंगल में आए। ये झालाना का जंगल है, और ये आप सुन रहे होंगे अभी मोर की आवाज़। काफ़ी प्यारा जंगल है ये देखिए। हेलो गाइस, तो ये देखो, ये है झालाना का प्रसिद्ध जंगल। काफ़ी अच्छा अनुभव हो रहा है। ये जो मोर की आवाज़ आ रही है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अभी हम चाय वाय पीते हैं, टाइम हो चुका है, गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, पसीने आ रहे हैं। तो गाइस, तो अभी है ना दूध गर्म कर लिया है और ये कॉफ़ी बना रहे हैं। ये क्या होता है, इस कॉफ़ी के अंदर चीनी डाल करके और इसको थोड़ा कम पानी के अंदर फेंटना पड़ता है, तो ये एक तरह से क्रीम की तरह हो जाती है। फिर उसको दूध के ऊपर डाल करके आप कॉफ़ी पी सकते हो। हॉट कॉफ़ी बनेगी, बहुत ज़बरदस्त कॉफ़ी बनती है। तो मैं तो ये पीता हूँ।
तो अभी दूध गर्म हो चुका है। पे लोग मशीन का काम और- करते हैं, मशीन से हाँ। हम हाथ से ही। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत खिचड़ी बना ले, और खिचड़ी बना करके रेडी कर लेते हैं, क्योंकि हाँ, ये थोड़ा गोविंद सा को भी क्या है दूध डाल कि देंगे। बहुत ही जिसे हम बोलते हैं कि कोर एरिया, ये कोर एरिया है लेपर्ड का, तो यहाँ लेपर्ड वगैरह आते हैं। चरावे तो अभी चरावे भी आए थे, चरवाहे गाय और बकरियाँ चराते हुए आए। उन्होंने ये कहा कि भैया ये जो इलाका है ना, यहाँ लेपर्ड है करीबन 50 के आसपास में, आप सोच समझ करके रहना। हो गया। यहाँ करीब करीब 50 के आसपास में लेपर्ड है। तो हमें क्या है कि उन लेपर्ड से बचने के लिए काम जल्द से जल्द ख़त्म करना है। जितना जल्दी हो सके हमें खाना वगैरह बना लेना है, चाहे खा तो हम अंदर बैठ करके लेंगे। और अभी क्या है कि हम दूध को थोड़ा 1 कप दूध है वो गोविंद के लिए पिलाने के लिए रखा है, वो पिएगा, और फिर उसके बाद में हम लोग कॉफ़ी पियेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, गोविंद अभी दूध पीने की तैयारी में है। ये रहा, इसको अभी बिस्कुट भी रख देते हैं। दूध पीने तो फिर ये देखिए गाइस, ये इसका दूध है, और अभी इसका बिस्किट भी हम लोग रख देते हैं। तो बिस्किट अभी क्या है कि इसको रख देंगे तो नाश्ता हो जाएगा इसके लिए भी। अब एक बात और, ये क्या है, कोर एरिया होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, जितना भी सब कुछ है सब कुछ काम ख़त्म कर लेंगे, फिर हम लोग सेट हो जाएंगे इस गाड़ी में। बस थोड़ा सा हमें एक चीज़ का डर ये है कि रात को निकलना करना थोड़ा डेंजर हो जाएगा, क्योंकि जहाँ हम रुके हुए थे ना वहाँ लेपर्ड है तो सही, लेकिन वहाँ की क्वांटिटी कम है। और ये जो आमागढ़ का जंगल है, सॉरी झालाना का जो जंगल है, इसमें क्या है कि लेपर्ड करीबन 50 के आसपास में बता रहे हैं। वन विभाग की भी गाड़ी के आने का टाइम है, तो हमें उन्होंने ये कहा कि आप अपनी गाड़ी को इधर उधर कर लेना, वन विभाग की गाड़ी निकलेगी जब। तो हमने कहा ठीक है। तो अभी हम कॉफ़ी पीते हैं। ये देखिए, मैं बता दूं आपको किस तरह से कॉफ़ी बन रही है हमारी। ये देखिए, अब इसमें दूध डाल देंगे गर्मा गर्म, और ये कॉफ़ी तैयार हो जाएगी। तो गाइस, ये हमारी कॉफ़ी है, ये आप कॉफ़ी की रंगत देख रहे होंगे, और ये बिस्किट है। बहुत ज़बरदस्त जंगल है, बहुत रियली मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तुम्हारे दोनों हाथ झूठे ना? मेरे भी दोनों हाथ झूठे। अब अंदर से जाके धोया ना। तो ये झूठे इसलिए क्योंकि अभी हो गए, और अब हमारे साथ में घूमेंगे तो हम झूठ वगैरह फैला नहीं सकते ना। हम लोग पानी की बोतलों को भी बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते जूते। कम मीठे की बढ़िया कॉफ़ी, हमें यही पसंद है। जैसे जैसे शाम हो रही है ना, एक जो पक्षियों की आवाज़ होती है ना, वो चालू हो रही है। हर तरीके के पक्षी की आवाज़ मिलेगी आपको। गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी क्या है कि खिचड़ी बनाई है आज के खाने के लिए, और खिचड़ी अभी बना ली है क्योंकि ये जंगल का एरिया है। जंगल में अंधेरा रहता है, लेपर्ड का भी डर है, कई जानवरों का डर है, और वैसे भी क्या है कि जंगली जानवरों का ये घर है। तो हम लोग क्या है कि फटाफट से काम करके और अपने
गाड़ी में पैक हो जाएंगे। तो अभी खिचड़ी बनाई आप देख सकते हैं। और ये गोविंद को अभी रख दी है खिचड़ी। गोविंद जी में कॉफ़ी वगैरह हो चुकी है, खाना अब थोड़ा लेट खाएंगे। अच्छा वो मंदिर तो जैसे भी अपडेट होगा आज शाम को मैं आपको फिर से बताता हूँ। और जंगल एरिया है, जंगल ये कोर एरिया कहा जाता है। और जो भी अगर दिखेगा तो अपडेट करता हूँ मैं आपको। हेलो गाइस, तो वहाँ उस जगह मोर है, ये देख रहे हैं आप। ये जंगल का शाम का एरिया है जो कि बहुत ही डेंजर है, ये आप देख रहे होंगे। ये देखिए, यहाँ अधिकतर है ना मोर है इस जंगल में। ये देखिए गाइस, ये रहा मोर। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मोर है। ये रहा अंदर जाते हुए। आपको ये नेचर कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन ऐसी जगह कैंपिंग करना चाहता है आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन ऐसी जगह कैंपिंग करना चाहता है। लेकिन एक रिक्वेस्ट हो रहा है, अगर आपको लगता है कि मेरी ये वीडियो अच्छी है, नेचर से जुड़ी हुई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बहुत मेहनत की जा रही है। मेहनत इसी वजह से क्योंकि मैं कल से ही जंगल में हूँ। कल आ गए थे हम लोग और पूरी रात हो गई, पूरा दिन हो गया, रात होने वाली है। लगातार हम लोग इसी जंगल में हैं, कभी किस जंगल में, कभी किस जंगल में। क्या है कि गाड़ी में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो गर्मी होने के कारण ही क्या है कि फिर मैं पंखा लेकर के आया कार के लिए, जो कि 2000 का पड़ा। अभी वो चार्ज पर लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एक मिनट। ये टेबल स्टैंड पंखा है, ये रहा। और ये करीब करीब इतना बड़ा। रात को यूज़ करके देखेंगे कितने घंटे चलती है और कितने घंटे चलेगा। अगर फिर भी अगर बंद हो जाता है तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको अपनी पावर बैंक से जोड़ दूँगा, क्योंकि काम में तो लेना है ही। ये देखिए गाइस, यहाँ ये मोर नाच करता हुआ, लेकिन इसके अभी पंख है ना बहुत छोटे हैं, तो इस वजह से इतने दिख नहीं रहे, लेकिन ये नाच कर रहा है। ये देखिए गाइस, बहुत ही भयंकर वाला जंगल है। हेलो गाइस, तो ये हमारा आज का नाइट का डिनर है। शाम हो चुकी है, तो शाम के हम लोग खाना खा रहे हैं, क्योंकि ये कोर एरिया है, इसी वजह से। ये खिचड़ी बनाई थी हमने, और ये चपाती है, और ये नमकीन के अंदर प्याज और टमाटर मिक्स करके खा रहे हैं हम लोग। और बहुत अच्छा खाना है वैसे तो खिचड़ी। आज पता नहीं क्यों सर दर्द बहुत तेज़ कर रहा है। अभी जस्ट दवा ली है, चक्कर भी आ रहे थे, सर में दर्द भी बहुत था। वाइफ को भी था तो उसने भी लिया, लेकिन अभी भी सर दर्द कम नहीं हुआ। चक्कर भी आ रहे हैं, बहुत तेज़ हो रहा है। चपाती बहुत अच्छी लगती है नमकीन के साथ में। आप भी हम लोगों के साथ में खाना खाइए, आइए। जंगल का माहौल है, तो इसी वजह से ही जल्दी कर रहे सब काम।
हमें 48 घंटे से ज़्यादा हो गया है जंगल में। रेगुलर यही है। तो गाइस हम लोग खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं। हेलो गाइस, उधर की तरफ है ना एक कुछ हलचल हुई थी किसी जानवर की। मुझे लगा कि शायद कोई जानवर है, शायद आपको दिख जाए। ये देखिए गाइस, किसी जानवर की हलचल थी। हेलो गाइस, मुझे है ना वहाँ पे उस जगह कुछ हलचल दिखी है किसी जानवर की रात को, और पता नहीं किस चीज़ की है और कौन सा जानवर है। मतलब ये पूरा जंगल एरिया है। आई तो वहाँ से, इस एरिया में से आई आवाज़। अब ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा जानवर है। मुझे लग रहा है अब यहाँ से चलना चाहिए थोड़ा सा आगे, क्योंकि यहाँ जानवर की हलचल हो रही है। थोड़ा और आगे जाता हूँ जंगल में, या फिर नहीं जाऊँ या फिर यहीं रुकूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। ये देखो गाइस, यहाँ पर है ना ये जंगल है। हम जंगल से होकर गुजर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ इसको। ये देखो कितना घनघोर जंगल है। देखो गाइस,